हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर सेफ एंड गुड एट योर होम्स। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब किया था हमने कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टीम वर्क, जिसमें हम एक टीम लेके चलते हैं और उसी टीम में क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। और हमने ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस किया था, इंपॉर्टेंस की थी उसकी, और टाइप्स कर लिए थे। जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन किया था हमने, स्टाफ भी किया था, लाइन एंड स्टाफ का कॉम्बिनेशन किया, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा आपने, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किया। तो आज हम क्या है, इसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। सपोज मैं काम कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब इसमें मेरा कोई उद्देश्य है, कोई इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है मैं काम कर रही हूँ। तो हम आज क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है जो ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे फर्स्ट क्या है, टू हेल्प मैनेजमेंट। सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम अपनी मैनेजमेंट की हेल्प करें। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, क्या उद्देश्य होगा हमारा, एम क्या होगा कि हम अपनी मैनेजमेंट की हेल्प करें। सेकेंडली क्या होगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी न्यू प्रोडक्ट है सपोज, उसे प्रोड्यूस करना। उसे प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जितना टाइम चाहिए, जितने हमें पर्सन चाहिए, उस सबको इंक्रीज करना। अगर हमारे पास इंप्लॉइज ज्यादा है, रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट क्या है, कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव मेनली क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को कोप अप कर सके। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि तालमेल, कि अगर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज है, उनकी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के साथ जो बातचीत करने का तरीका है वो क्या, वो बेटर होना चाहिए। ठीक है, कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज है काम कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव है ना। उसी एक मोटिव को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्क कर रही है। ठीक है, अगर इन सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छा कॉपरेशन होगा तो ही हम अपना वर्क कंप्लीट कर पाएंगे ना। तो मतलब क्या है, कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज मस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एवरी मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या है इसका, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या, उनका मोटिव क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा हमारा, कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ हो। उसकी ग्रोथ कैसे होगी, अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को देंगे, अगर कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा। वही पुरानी थियोरी आ गई ना हमारी, कि हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। उसके लिए क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, डिमांड मोर हुई, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा हम सेल करेंगे, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट अर्न होगा, और जितना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ की स्टेज पे है। उतना ही ज्यादा जो हमारा बिजनेस है ना वो ग्रो करेगा, आगे बढ़ता जाएगा हमारा बिजनेस। मतलब इसका क्या हुआ कि हम क्या होंगे, लॉन्ग टर्म सरवाइव करेंगे मार्केट में। हमारे बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो मस्ट होती है इसमें। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने वर्क को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आने अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो चीजें कंज्यूमर क्या चाहता है कि हाँ हमें ये चीजें मिले, ये प्रोडक्ट मिले, इस टाइप का प्रोडक्ट मिले, अगर हम वही चीजें उनको देंगे, उनकी सेटिस्फेक्शन होगी, तो क्या है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या आएगी, डाइवर्सिफिकेशन आएगी इसके साथ। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमने हायर करके रखे हैं, जितने रिसोर्सेज हमने परचेज करके रखे हैं, उन सबका क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। मतलब हम उन सभी प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करें प्रॉपरली, उन सभी प्रोडक्ट्स का उतना यूज करें जितना कि हमें चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब हर एक रिसोर्सेज का क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइज, जितना ज्यादा हो सके हम हर एक प्रोडक्ट को उतना यूटिलाइज करें जितनी उसमें जरूरत है, जितनी क्वालिटी हमें चाहिए। अगर हम उतनी ही क्वालिटी उस प्रोडक्ट में देंगे तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट के, सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट की हेल्प करना हो, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज करना प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। एम्प्लॉयज की कॉपरेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबकी जो कॉपरेशन है वो मस्ट होती है। फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ कैसे होगी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से, कस्टमर सेटिस्फाइड, प्रॉफिट हायर, प्रॉफिट हायर हुआ तो जो हमारा बिजनेस है वो क्या है, आगे ग्रोथ करेगा और उसकी
लॉन्ग टाइम सर्वाइवल होगी। नेक्स्ट आ गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, जितना हमें चाहिए हम सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज कर दें अपने वर्क के लिए, कोई भी रिसोर्स हम पेंडिंग न रखें जिससे कि हमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके फायदे हो सकते हैं हमें। ग्रुप ऑफ पर्संस, ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसमें क्या पॉजिटिव थिंग्स है, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव थिंग है, ग्रुप ऑफ पर्संस, इसमें क्या है ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, सभी पर्संस का अलग अलग हम छोटा छोटा ग्रुप बना देते हैं एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, उन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या वो काम करते हैं, जिससे क्या है उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अकम्प्लिश हो जाता है। मतलब हम एक ही पॉइंट में से दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन होंगे। कॉमन ऑब्जेक्टिव का मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ पर्सन है, अलग अलग डिपार्टमेंट, लेकिन उन सब डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, सभी पर्सन एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, डिवीजन ऑफ वर्क, हम क्या करते हैं वर्क को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, जिस पर्सन के पास जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसी वर्क को हम क्या है उस पर्सन को प्रेफर करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या है, हर एक वर्क डिवाइड हो जाता है, एक ही पर्सन पे किसी भी काम को करने का जो बर्डन है वो नहीं रहता, ठीक है। एक काम को करने के लिए हमें 5 पर्सन की जरूरत है, तो हम हर एक काम के लिए एक एक पर्सन हायर करेंगे ताकि एक ही पर्सन पे किसी भी काम को करने का बर्डन हो। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हम इसमें वर्क को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटर कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना सब में, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या मिलजुल के रहना चाहिए सभी। अब देखो अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे, जब हमने वर्क ही डिवाइड कर दिया तो उसमें किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा ना, उनके बीच में कोई भी एम्प्लॉयज है उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बेटर कोऑर्डिनेशन होगी। कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, जब हर एक डिपार्टमेंट को हर एक पर्सन को अपना अपना वर्क मिल गया तो वो एक दूसरे के वर्क में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, अगर उनमें इंटरफेरेंस नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो उनके डिस्प्यूट है वो भी नहीं होंगे और जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो बेटरली बनी रहेगी हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आ गया अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, तो देखो जहाँ पे हमें अथॉरिटी की बात करें ना वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आ जाती है। देखो अथॉरिटी का मतलब क्या बताया था मैंने कि हमारे पास पावर होती है किसी भी काम को करने की, अगर हमारे पास किसी काम को करने की पावर है तो उसके साथ साथ उस काम को करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को परफॉर्म करने की जिम्मेवारी। अब देखो जब मैंने आपको अथॉरिटी दे दी, आपके पास पूरी पावर है कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने आपको कह दिया कि अपनी मर्जी से प्रोडक्ट डिसाइड करो, जिस तरह का मर्जी रॉ मटेरियल यूज करो, पर हमें इस प्रोडक्ट का ये रिजल्ट चाहिए, सारी अथॉरिटी आपके हैंड में है, तो उसके बाद क्या है आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस अथॉरिटी का जो यूज है वो पॉजिटिव वे में करो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्या आ गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि उनमें आपस में जो बात है वो अच्छी रहेगी, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब देखो उन सबका ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना, एक ही ऑब्जेक्टिव को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रही है ना, तो इसमें क्या है कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, अगर देखो एक डिपार्टमेंट ने अपना वर्क परफॉर्म कर लिया तो वो क्या करेगा सेकेंड डिपार्टमेंट से जाके कम्युनिकेट करेगा, उनसे बात करेगा कि आपका काम कितना रह गया, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मतलब कि हमें बेटर कम्युनिकेशन होगी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म एट ऑल लेवल्स, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजिंग है वो हर एक लेवल्स पे परफॉर्म होती है, हायर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हर एक लेवल के वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या है ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है, अब हमने अथॉरिटी डिवाइड करनी है उसके लिए भी ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, अच्छे से पर्सन चाहिए हमें, ठीक है। हमने एक्सपर्ट हायर करना है, हमने जो भी वर्क करना है हमें हर एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। तो मतलब कि ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक डिपार्टमेंट सेकंड डिपार्टमेंट से थर्ड डिपार्टमेंट, थर्ड से फोर्थ डिपार्टमेंट। तो मतलब इसका क्या हुआ, ये क्या है हमारे पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की है, जो सारी टीम वर्क हमने हायर की है वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए किया है, रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। हमारे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा काम करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड ही है ना। तो मतलब क्या है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग होगी, जो भी हमारी टीम वर्क होगी, जैसे हम वर्क डिवाइड करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करेंगे, तो वो सब किससे रिलेटेड होगा हमारे ऑब्जेक्टिव से। तो ये क्या है इसकी
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेंगे, हम वर्क को अलग अलग पर्सन में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद क्या उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगी, जब उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो हम अथॉरिटी देंगे उनको, अथॉरिटी डिवाइड की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की, नेक्स्ट क्या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के परफॉर्म करेंगे, ऑल लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चलता जाएगा और किसके साथ रिलेट करेगा ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो ये क्या थी इसकी आज की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।